बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी आ गई है और गर्मियों की जो मज़े मज़े की सब्जियां हैं वो भी आ गई हैं। तो आज हम बना रही हूँ फ्राई भिंडी मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार और सिंपल आसान तरीके से कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार ये भिंडियाँ बन के तैयार होंगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। और बहुत ही मज़ेदार ये भिंडियाँ हमने कैसे बनाई है, रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं लूँगी एक बर्तन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जी हमने क्या मसाले लिए हैं इसके अंदर। या मैंने लिए हैं जी 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, 4 हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन की पोथी है जिसको मैंने छील के जवे कर लिए हैं। तो ये मसाले हमने पीसने हैं, लेकिन इससे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी और प्याज को भी मैं इनके साथ ही पीस लूँगी। तो पीसने से क्या होगा जी, इस जो हम मसाला बनाएंगे भिंडी का वो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि हम फ्राई भिंडी मसाला बना रहे हैं तो उसको पीसना ज़रूरी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडियाँ बन के तैयार होंगी। यहाँ पे मैंने बर्तन लिया है एक, उसके अंदर मैंने डाल दिया है घी। तो आप अपने सब्ज़ी के हिसाब से या अपने जो भी कुछ पकाएं उसके हिसाब से घी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम घी लिया है। और इसमें मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें। और इस प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ना हमने बिल्कुल वाइट छोड़ना है। इसका हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी भिंडियाँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज को छोड़ दिया था, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और भिंडियाँ यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 3 पाव। तो कटने के बाद ये थोड़ी सी कम हो गई होगी। तो बस ये मैं इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करूँगी। और हमने बस इसको इतना फ्राई करना है कि जो भिंडी का कलर है वो खूबसूरत सा ग्रीन हो जाए। और उसके बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे जी हमने प्याज को भी फ्राई कर लिया था और भिंडी भी फ्राई कर ली, लेकिन फिर भी हमारे पास थोड़ा सा घी बचा है। ये देखिए ये थोड़ा सा है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मसाले जो हमने पीस लिया है। तो हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा पकने दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी जी कुछ मसाले। 4 मसाले हैं जो भिंडी में जाएंगे, उसी से ही ये भिंडियाँ बहुत मज़ेदार बनेगी। मैंने ली है जी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, और हल्दी जाएगी 1/2 टेबलस्पून। तो बस ये कुछ ही मसाले हैं जो भिंडियों में जाएंगे और इसी से ही ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होने वाली है। तो बस ये मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मसाले को मैं भून लूँगी। तो मसाला हमने भूनना है अच्छे से, लेकिन इतना भी हमने इसको नहीं भूनना कि बिल्कुल ही ये भून के खुश्क हो जाए। बस हमने इसको 5 मिनट भूनना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी भिंडियाँ। और ये देखें यहाँ पे जी मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर मैं भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। भिंडियों को इसके साथ में मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसमें मैं डाल दूँगी जी 1/2 कप के करीब पानी। जिस बर्तन में हमने मसाले को पीसा था उसी में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और वो इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जो मसाला बर्तन में लगा हुआ है वो भी इसके अंदर चला जाए, ज़ाया ना हो, और पानी भी इसमें शामिल हो जाएगा। और उसके बाद में पानी को पकना शुरू होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी जी 1 पाव के करीब दही। तो दही डाल के हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो ये देखें जी दही अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है और दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो बस इसी के अंदर ये भिंडियाँ हमारी गलेंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने नहीं डालना है, ज़्यादा नरम हो जाएंगे और वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस यहाँ पे हम इसको ढाँप के पकाएंगे। और मसाला थोड़ा थोड़ा भूनने का मकसद यही होता है कि जब हम उसको भिंडियों को उतारेंगे तो ये बहुत भुनी हुई होंगी। तो बस थोड़ी थोड़ी देर हम इसको पकाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। और ये देखें पकने के बाद ये सारा बहुत अच्छी तरह से मसाला भून के भिंडियों के ऊपर आ गया है। और ये बहुत मज़ेदार भिंडी फ्राई मसाला हमारे बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।